प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्राम में कनातु इनायत अख्तुई पे। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुदू आपका स्वागत करती हूँ। आपने जैसे अच्छी तरह से फगवा मनाए हैं, आशा करती हूँ आपके रंग भी कुछ चले गए होंगे, या अगर होगा तो कोई बात नहीं है, ये दिखाता है कि आपने अच्छे से होली किया है। हम चलते हैं, पन्नी जी को स्वागत करते हैं। आज का प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ और नए फ्राख आपने भेजे हैं, कुछ और नए चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं। एक त्यौहार तो बीत गए हैं और आगे कौन सा त्यौहार आने वाला है, या कौन सी बातें हैं कि आप और कुछ जानना चाहते हैं। तो आइए पन्नी जी से हम पूछते हैं। नमस्कार पन्नी जी। नमस्कार दर्शनी जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं पन्नी जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आपके रंग कहाँ गए? पन्नी जी मैं तो सफेद रंग में आ गई हूँ। हाँ, वही तो मैं देख रहा हूँ, आपका सारी के सारी रंग उतर गए हैं। नहीं, थोड़ा लाल रंग है बचा। हाँ, ये लाल है जी। आप बहुत गुलाबी रंग में आ गए हैं पंडित जी। आप क्या करें, लोगों ने होली खेलते खेलते कह दिया है तो होली खेले रंग रघुबीरा, तो हम भी सोचे कि चलो हम भी खेल लेते हैं। अच्छा, आपने बहुत अच्छे से भगवा बनाए हैं पंडित जी। हम तो यदा कदा थोड़ा सा ही मनाते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। अच्छा। ये तो बच्चों लोग के खेलने के जो है समय, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, तो बच्चे लोग खेलते हैं, वो बनाते हैं, हम लोग आनंद लेते हैं। अच्छा पंडित जी, इस फगवा के बाद हमने जाना है कि एक्चुअली कुछ और चीज़ें आ रहे हैं, नवरात्रि के समय आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने जाना है कि खरमास आ रहा है। तो हमारे दर्शकों जानना चाहते हैं ये खरमास एक्चुअली होता क्या है? भाई ये खरमास आ नहीं रही है, आ गई है। अरे भगवान, ये आ गई है खरमास। जी। ये वही समय है जब सूर्य अपने मीन राशि में प्रवेश करता है, और मीन राशि में यानी कि फेसर, द सन इज इन द स्टेराबेल्ट फन फेसर। तो जब सूर्य मीन राशि में आ जाता है तो इसको हम लोग खरमास कहते हैं। तो पूरे एक महीने तक, और वो भी 9 तारीख अप्रैल तक ये सूर्य जो है मीन राशि में रहेगा, और जब तक ये सूर्य मीन राशि में रहेगा तब तक ये खरमास कहलाता है। खर माने कि यहाँ पर सूर्य अपने ही घोड़ों को जो है आराम देते हैं, तो उनको जो है ठहराते हैं, उनको आराम दिलाते हैं, और सब ग्रह इधर उधर हो जाते हैं। सूर्य के रुकने के कारण से सब ग्रह थोड़ा से इधर उधर हो जाता है, सब अनबैलेंस हो जाता है। तो सबका बैलेंस बिगड़ने के कारण से ये थोड़ा से उद्दंड प्रकार के हो जाते हैं। तो उद्दंड प्रकार होने के कारण से हम लोग इसको खरमास भी कहते हैं। तो एक तो प्रकृति संतुलना में भी नहीं रहेगा, सूर्य ग्रह मंडल आदि जो हैं ये सब संतुलना में भी नहीं रहेगा, और संतुलना में ना होने के कारण से तो यहाँ पर कोई भी ऐसा शुभ कार्य, पूजा पाठ, कथा, झंडी आदि ये सब निषेध है, नहीं हो सकता है। केवल जैसे कि ग्रह शांति, मूल शांति, श्राद्ध, पंचक शांति, 10 गात्र, दाह संस्कार इत्यादि ये सब कार्य हो सकता है। जितने श्राद्ध से संबंध है और जितने शांति परिक्रिया है ये किया जा सकता है, लेकिन इस खरमास में ना तो विवाह शादी, ना ही कथा, झंडी, दुर्गा पाठ इत्यादि ये सब कार्य नहीं होता है। मूरन भी नहीं हो सकते पंडित जी? मूरन तो बिल्कुल नहीं होगा, ना ही जनेऊ संस्कार होगा। अच्छा पंडित जी, अगर हो जाए तो क्या इसका अंतर क्या होगा? अगर इस बीच में खरमास में ऐसा कुछ होता है जी। तो किए हुए और ना किए हुए दोनों एक बराबर हो जाता है। इसमें जो है हानिकारक भी होता है, जो कार्य वहाँ पर हम लोग करते हैं वो हमारे लिए जो है फल, अच्छे फल के जहाँ पर हमको जो है थोड़ा से पीड़ा भी दे देता है, कष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे में खरमास में हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमको कष्ट हो। जी। अच्छा, तो पंडित जी लेकिन ऐसे क्यों हुआ है कि यही समय में सूर्य जी अपने घोड़ों को आराम देते हैं? ये हमारे आखिरी महीना के आखिरी पड़ाव है। अच्छा। फाल्गुन महीना जो है हम लोग के 12वां महीना है, और 12वें महीने में जो है अंतिम 15 दिन जो होता है तो सूर्य अपनी घोड़ों को जो है आराम देते हैं। तो ये आखिरी पड़ाव है, और इस आखिरी पड़ाव में जो है सूर्य जो है अपने घोड़ों को जो है आराम इसलिए देते हैं क्योंकि अब नवरात्रि में नवोग्रहों के साथ जो है ग्रह मंडल, नक्षत्र आदि के साथ सूर्य को जो है मेष राशि में से और जो है बड़ी जोर तोड़ से चलना पड़ेगा, और इस तरह से यही सूर्य जब मेष राशि से ठीक 12 महीना तक मीन राशि लगेगा, फिर तो 12 महीना लगातार ये चलेगा, और 12 महीना चलने के बाद जो है अंतिम महीने में जब होलिका दहन हो जाता है तो कहते हैं यहाँ पर भगवान विष्णु के कृपा को देखने के लिए सूर्य भगवान रुक जाता है, और इसी प्रकार से सूर्य भगवान के जब रुक जाता है तो उनकी घोड़ों को जो है आराम करने का सुअवसर प्राप्त हो जाता है।
सूर्य देवता ने एक बार भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं दुनिया में जो है आपके आज्ञा से सब काम करता हूँ, मैं प्रकाश करता हूँ, मैं लोगों को जो है प्रकाशित करता हूँ, लोगों के भाग्य को जो है उज्ज्वल करता हूँ, उनके भाग्य में जो है जा कर के प्रकाश यानी रोशनी लाता हूँ, तो मुझे कब आराम मिलेगा? तब भगवान विष्णु ने उस समय बोला कि जब मेरा नरसिंह अवतार होगा, और नरसिंह अवतार में जब मैं प्रहलाद को बचाऊंगा, यानी कि होलिका दहन जब हो जाएगा, तब मैं 15 दिन तक तुम्हारा ये बोझ अपने ऊपर ले लूँगा और तुम्हें आराम मिलेगा, तुम्हारे घोड़ों को भी आराम मिलेगा। अतः इस 15 दिन में भगवान विष्णु, क्योंकि वो नरसिंह रूप में है और यानी कि उसका सिर जो है सिंह का, बाघ का है और शरीर मनुष्य का है, तो ऐसे में मेरा इस भयंकर रूप से पूरे ब्रह्मांड और मेरे गरजने से जो है पूरे ब्रह्मांड जो है संतुलना, वाइब्रेशन से जो है सब तुलना बिगड़ जाता है। तो इससे मैं तुम्हें आराम देता हूँ, क्योंकि नई शुरुआत के लिए इन सबों को फिर अपने अपने उचित स्थान पर रखने के लिए मुझे यह कार्य करना पड़ेगा। तो आप जो है इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आकर के इस कार्य को करूँगा और तुम तब आराम लेना। भगवान विष्णु की जो है ऐसी आज्ञा को पाकर सूर्य भगवान आश्वस्त हुए और उनको अच्छा लगा, क्योंकि अब 12 महीना चलने के बाद कम से कम 15 दिन उसको आराम मिलता है। तो ऐसे में इस 12 महीना में जो आखिरी 15 दिन पड़ता है, जो फाल्गुन के जो हैं यानी कि पूर्णिमा के बाद शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तक ये खर मास में गिने जाते हैं। अच्छा, तो इसीलिए हम कुछ ऐसा भी नहीं करते हैं जैसे आपने बताए हैं, शादी विवाह मूरन ये त्यौहार हम नहीं मनाएंगे। ये सब त्यौहार हम लोग नहीं मनाते हैं, क्योंकि एक ओर से अगर देखा जाए तो प्रहलाद यहाँ पर सूतक में जाता है और भगवान जो हैं अपने भक्त को बचाने के लिए कश्यप नंदन हिरण कश्यप को मारता है। तो भगवान विष्णु को जो है एक कश्यप के पुत्र को मारने से जो है दोष लगता है। भगवान विष्णु को जो है यहाँ पर ब्रह्म हत्या के दोष लगा। हालांकि वो राक्षस हैं, लेकिन फिर भी कश्यप ऋषि का जो है पुत्र है और कश्यप ऋषि के पुत्र होने के कारण से भगवान विष्णु को ब्रह्म दोष लगता है। इस ब्रह्म दोष को दूर करने के लिए भगवान विष्णु जो है जाकर के 15 दिन में प्रायश्चित कर्म करता है। ये प्रायश्चित कर्म भगवान विष्णु के लिए परम आवश्यक हैं। इसलिए ग्रह आदि जो है भगवान विष्णु के ताप से भयभीत होकर के किनारे बैठ जाते हैं। तो एक कारण ये है कि भगवान विष्णु अपने प्रायश्चित में हैं। दूसरा कारण भगवान विष्णु जो हैं सूर्य भगवान को आराम करने का जो है सुविधा बताते हैं। और तीसरा कारण ये है कि सूर्य के घोड़ों को जो है जाकर के आराम यहाँ पर प्राप्त होता है। जी, लेकिन पंडित जी, लोगों में ये मानना है कि अगर ये भगवान जी के पश्चाताप होते हैं, प्रायश्चित होते हैं, उन्होंने नहीं कुछ किए हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं उनकी विवाह, शादी या मूरन? मनुष्य का दूसरा नाम है नर और भगवान विष्णु का नाम है नारायण। जो नारायण मनुष्य के उत्पत्ति के कारण है, मनुष्य के जो है संरक्षक है। भगवान विष्णु हर मनुष्य को बचाता है और विष्णु ही मनुष्य का जो है आधार देवता है। आधार मतलब उनका ओरस्प्रोंग है जी। तो अगर भगवान विष्णु हमारे ओरस्प्रोंग, हमारे आधार हैं, आधार देव हैं, तो उनके ऊपर लगे हुए दोष के कारण से संसार के प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जनेऊधारी लोग जो है भगवान विष्णु के इस दुख से दूर होने के लिए, इस ताप से मुक्त होने के लिए यहाँ पर हम लोग वेद मंत्रों का जो है जपन करते हैं, पाठ करते हैं। तो इस समय ये 15 दिन जो हैं विष्णु सहस्त्रनाम आदि हम लोग करके या रुद्र सहस्त्रनाम करके भगवान विष्णु को जो है मुक्त कराने का जो है हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा और महेश जी भगवान विष्णु को मुक्त करने के लिए एक ही भूत हो जाते हैं, यानी कि एक शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं और नारायण को जो है जा कर के शुद्ध करता है। तो नारायण के शुद्धि में जा कर के इस कार्य को यहाँ पर मनाए जाते हैं। इसलिए ये 15 दिन जो हैं ना तो कोई यज्ञ के लिए, ना कोई पूजा के लिए और ना ही कोई ऐसा और विवाह शुभ कार्य के लिए किया जा सकता है। इस समय पे यज्ञ भी नहीं हो सकता है। अच्छा, Paniji, u heeft het heel duidelijk eigenlijk al aangegeven. Maar Paniji, dan los van खरमास हमारे क्रिश्चियन भाइयों बहनों के त्यौहार आते हैं, हम कहते हैं पास है ईस्टर वेकेशन या ईस्टर
का फेस्टिवल होता है। तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे खरमास में या नवरात्रि के जो होते हैं इसमें ईस्टर के फेस्टिवल में कुछ संबंध होते हैं या नहीं होते हैं? बहुत कुछ होते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी त्यौहार हैं हमारी ही त्यौहार के आधार से इन लोगों ने अपने अपने त्यौहार को नियुक्त की हैं। अच्छा। तो एक तो जो है हमारा हिंदुत्व जो है, हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, इनके लिए स्रोत बने हैं, ओरस्प्रॉन्ग, इनके कारण बने हैं। और इसी को देख करके ये लोग अपने में संतुलना लाने के लिए, अपने में शांति लाने के लिए तो ऐसे ऐसे त्योहारों को रचे हैं, ऐसे ऐसे त्योहारों को रखे हैं। इन त्योहारों के आधार से वे भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे भगवान भी अब आराम करेगा, और आराम करने के बाद हमारे भगवान विष्णु जो हैं या हमारे क्राइस्ट आदि जो जिसको भी ये लोग मानते हैं, उनका जो है जाकर के उत्पादन होता है, उनका जो है प्रागट्य भाव होता है, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से वे लोग हमारे सनातन धर्म से ही उपमा के रूप में, उदाहरण के रूप में देख करके अपने साथ जोड़ करके रखे हैं। अच्छा पंडित जी, हम जैसे देखते हैं हम 2024 में आ गए हैं और हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम 2081 में हम जा रहे हैं। क्या नवरात्रि के समय पे हम नया साल मनाएंगे? तो ऐसे ये verschil kiezen क्यों, और hoe is het eigenlijk mogelijk dat wij dan 2081 zijn en de gewone kalender hebben we dan 2024? Waarom het verschil, पंडित जी? ये ग्रेगोरियंस कैलेंडर जिसको हम लोग कहते हैं, ये सूर्य के गिनती पे जो है आधारित है और सूर्य के बल पे जो है ये चलता है। तो सूर्य के जो है 365 365 दाखिल लगे हैं एक राशि से फिर से घूम करके उसी राशि में आने के लिए। अच्छा। और हमारे हिंदू सनातन धर्म की जो है माप जो है, हमारी आपकी जो कैलेंडर जो है, ये चंद्र के कला पे आधारित है और बासिस मान कैलेंडर। तो चंद्र के कला पे देखा जाए तो 28 दिन और 7 घंटा ये जो है जाकर के कैलेंडर चलता है। तो हर 28 और 7 घंटे पे जो है जाकर के एक पूर्णिमा से दूसरा पूर्णिमा तक हम लोग पहुंच जाते हैं। अगर हमारी माताओं को, बहनों को भी देखा जाए तो उनके भी जीवन में यही शैली आता है कि हर 27वां या 28वां दिन पे उनकी मासिक श्राद्ध जो है शुरू होता है, मांदलक्ष्य सिकलस। ये हमारी चंद्र कला है और ये चंद्र कला जो है 60 एक महीना में 30 दिन होता है और 60 जो है जाकर के ये 360 दिन में जाकर के पूर्ण होता है एक बरस में। तो अगर हम लोग देखें तो दैर्तक जो है एक महीना के हिसाब से देखा जाए तो दैर्तक दाखिल के 15 दिन अंधेरिया है, 15 दिन अंजोरिया है, लेकिन ठीक से गिना जाए तो 28 दिन जो है 7 घंटा है। और इसमें जो है चंद्र के बल बढ़ता है और कभी घटता है, इसलिए कम से कम 28 दिन और 7 घंटा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जा कर के 30 दिन होता है। कभी कभी 31 दिन और 7 घंटा या 24 घंटा हो जाता है, यानी कि 31 दिन और जा कर के इसमें 16 घंटा आता है। तो इसके हिसाब से जोड़ने से तो ये 100 साल में एक बार होगा, एक 6 मास आ जाएगा, इसमें एक 6 मास आता है। 6 माने कि एक महीना घट जाता है और जब 28 दिन और 7 घंटा जो होता है तो इसमें हर 2.5 बरस बाद एक महीना बढ़ जाता है, तो उसमें मल मास आता है। ठीक इसी प्रकार से 30 दिन के जो हैं 12 महीना 360 दिन होता है, 360 दाख हो गए। तो हमारे चंद्र के बल पे हमारा वर्षों की जो है गिनती है, तो हमारे आपका वर्ष जो है 360 दिन यानी कि सूर्य से 5 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो इसमें जाकर के 5 दिन का अंतर होते होते और आप जोड़ते जाइए तो इसमें जो है जाकर के कभी 71 बरस, कभी 65 बरस का जो है इसमें डिफरेंस आता है। अच्छा, तो maar पंडित जी, eigenlijk is het dan dus ook wel, dat betekent dat eigenlijk het Sanatendharm, het Hindoeïsme, eerder dan is gestart dan het volgende of dan van het christelijke. Welke kalender moeten we dan eigenlijk gebruiken, पंडित जी? Want dan hebben we anders een grotere gap. गैप की बात तो नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्राचीन काल में अच्छा, वो चाहे क्रिश्चियन रहा या रोम्स रहा या यहूदी रहे या मुस्लिम रहे, कोई भी रहे, प्राचीन काल में सब लोग चंद्र के ही कला से, चंद्र के ही कैलेंडर से चलते थे।
लेकिन इसमें जो है दिन तारीख थोड़ा ज़्यादा कम होने के कारण से लोग जो हैं जा कर के अपना गिनती सूर्य पे ही रख दिया, क्योंकि सूर्य ही बताता है कि कब गर्मी होता है, कब ठंडी होता है, इत्यादि इत्यादि। तो लोगों ने सोचा सूर्य ही बताएगा कब बसंत ऋतु है, चंद्र बताएगा कि कब पूर्णिमा है और यानी कि अमावस्या है। लेकिन सूर्य इसमें जो है महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं कि वसंत ऋतु, फिर जो है वर्षा ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर शरद ऋतु, फिर हेमंत ऋतु, फिर शिशिर ऋतु। ये 6 प्रकार के ऋतुएं जो हमारे यहाँ पर आते हैं ये सूर्य के कारण से हैं। तो लोगों ने सोचा कि भाई जब सूर्य ही बताते हैं तो सूर्य के ही लेते हैं। तो बाकी के लोगों ने जो है सूर्य को जो है अपना केंद्रित बना लिया है, सूर्य को अपना मेन बना लिया है और सूर्य के हिसाब से जोड़ना शुरू कर दिया। और इसमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि अगर जनवरी के महीना में किसी का जन्म हुआ तो उस महीने के भीतर में सब लोग जो है या तो फिसर रहेगा या तो वातरमान रहेगा, कोई दूसरा है नहीं इसमें। तो स्टेनबॉक वातरमान इसमें आता है। लेकिन हमारे चंद्र के कला पर अगर देखा जाए तो हर 2.5 दिन पे एक राशि बदलता है, हर त्वे नहालफ दाख पे एक दूसरा राशि लगता है। तो ऐसा नहीं कि हर एक ही महीना में पैदा होने वाले सब लोग जो हैं एक ही राशि वाला होगा। हमारे यहाँ 2.5 दिन पे जो है राशि बदल जाता है और इससे जो है जा कर के लोगों की आपस की आचरण का जो है हम लोग भावना बता सकते हैं। क्योंकि मनुष्य का मन जो है ये चंद्र के बल से ही चलता है। इसलिए मनसः देवः चंद्रः, तो चंद्र को बताया गया ये मन का देवता है। जी, तो पनी जी अगर हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में या चंद्रदेव के बारे में, तो उन पे एक दाग लगा है, तो ये दाग कैसे लगा है पनी जी? ये बहुत एक आखिरी क्वेश्चन भी भीतर आए हैं। ये चंद्र पे दाग इसीलिए लगा है क्योंकि आजकल जो हमारे यहाँ लोगों ने पाउडर आदि लगाते हैं वो चंद्रमा को नहीं मिला। पनी जी वो मेकअप नहीं लगाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। चंद्र देवता ने जो है गणपति भगवान को जो है जा करके उपहास कर दिया, थोड़ा से अपमान कर दिया, थोड़ा से हंस दिया और उनके हंसी से गणपति भगवान थोड़ा से रुष्ट हो गए। तो गणपति भगवान ने बोला कि हे चंद्र, तुम्हें अपने जो है सौंदर्य पे इतना घमंड है, जा तू काला हो जा। तो चंद्र जो है काला हो गए और सब देवता लोग ने चंद्र देवता से यानी कि चंद्र देवता को कालापन से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। तो गणपति भगवान प्रसन्न हुए, मान गए, लेकिन फिर भी चंद्र को सिखाने के लिए कि तू किसी के ऊपर हंसे नहीं, तू अपने आप को बहुत सुंदर ना समझे, इसलिए चंद्र तुम्हारा ये कालापन हटेगा, लेकिन दिन प्रतिदिन तू घटेगा, बढ़ेगा भी और साथ साथ में तुम्हारा यह कालापन एक दाग के रूप में तुम्हारे अंदर रह जाएगा, ताकि कि तुम्हें भी पहचान हो कि सौंदर्य पे अभिमान नहीं करना चाहिए। Oh, tja, Paniji. Dus elke keer krijgen we een nieuw lesje erbij. Het is een van de vragen die ons kijkers hebben gesteld. En dus daarom weten we ook vandaag कि चंद्रदेव पे दाग ऐसा क्यों लगा है। Maar Pandit जी, gesproken over onze deeltas en deवी's, dan hebben we ergens ook vaak gezien dat ze verschillende vormen dan nemen। आज ऐसे एक प्रश्न आए हैं कि हमारे देवी देवता जो होते हैं ऐसे ऐसे रूप क्यों लेते हैं? Of ja, waarom hebben ze dan specifiek dan om te zeggen een hoofd van een dier en het lichaam is dus een menselijke? Wat is eigenlijk de reden dat ze dan zulke vormen dan nemen? हम अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ पर भगवान जो हैं उनका चेहरा मनुष्य का है या तो जानवर का है या तो उसका बाकी के शरीर मनुष्य का है या तो फिर पशु का है। ऐसे भगवान विष्णु का मीन अवतार मुंडक, उनका मूड जो है, उनका सिर जो है मनुष्य का है और उसका बदन जो है, बाकी का शरीर जो है मछली का है। इसको मीन अवतार कहते हैं। इस मीन रूप में भगवान श्री विष्णु हम आप सबों को बताना चाहते हैं कि ऐ मानव, तुम ये मत समझो कि तुम अकेले ही इस संसार में कुछ करने वाले हो। इस संसार में प्रत्येक जीव का जो है अपना अपना महत्व होता है, अपना अपना मेन कार्य होता है। तो जैसे मछली जो है जल को शुद्ध करने के लिए जल के अंदर की जो है जाकर के अशुद्धि को ग्रहण कर जाता है, खा जाता है और अपने पाचन शक्ति से जो है फिर शुद्ध करके छोड़ता है। ऐसे में जल को शुद्ध रखने में मछलियों को बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए हमारा जल आदि जो है शुद्ध रहता है, साफ दिखता है। दूसरा ये कि भगवान ने
अनेक अनेक ऐसा रूप क्यों धारण किए हैं? तो ये मनुष्य को सिखाने के लिए कि मनुष्य केवल अकेले संसार में कर्म करने वाला नहीं है, पशु लोग भी कर्म करता है, लेकिन उसका कर्म निस्वार्थ भाव है। मनुष्य इसमें अपना स्वाद जोड़ता है कि मैंने किया, इसके लिए किया, उसके लिए किया, बेटा के लिए या बेटी के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए इत्यादि, या भगवान के लिए किया या सृष्टि के लिए किया। पशुओं का तो काम है वो केवल करते जाते हैं, लेकिन जोड़ते नहीं कि किसके लिए मैंने की, वो केवल करते ही जाते हैं। तो इसमें भगवान हम आप सबको दिखाना चाहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हैं, तुम्हारा इसमें मैं कहाँ रह गया है, जबकि जानवर भी वही काम करता है और उसमें ना मैं है और ना तू है। तो भगवान हमें आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए ऐसे ऐसे रूप धारण करते हैं। Tja, maar Panji, dan hebben we dan zo een vraag ook er binnen gekregen. Dan behalve de hoofdgedeelte, maar dan zijn er ook verschillende handen. De aantal handen, waarvoor dan eigenlijk, Panji? Want eigenlijk wordt aangegeven, een persoon, mensen, vooral moeders, माताएं जो होती हैं, वो multitasking होती है। नहीं कि पिताजी नहीं होते हैं, maar कि माता is eigenlijk, de moeders zijn meer multitasking. Is het daarvoor dan eigenlijk om een voorbeeld dan ook te nemen van de Devis en de Devatas? अगर हम भगवान को देखें तो हमारे उदाहरण के रूप में भगवान नारायण को ही ले लेते हैं, भगवान विष्णु को। जी। तो भगवान विष्णु को अक्सर हम लोग देखते हैं 4 हाथ के साथ, यानी कि भगवान के सामने अगर हम खड़े रहें या बैठे रहें तो भगवान को 4 हाथ से देखेंगे। 4 हाथ का मतलब है लेगा कि भगवान का अपना 2 हाथ है और मेरा 2 हाथ वहाँ पर भी है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भगवान हमें 4 हाथ से क्यों दिख रहा है? तो इसका मतलब ये होता है कि भगवान ने हमें 2 हाथ दी हैं, अपने 4 हाथ में से 2 हाथ ने हमको दे दिया है और वही 4 हाथ मैं उसके पास देख रहा हूँ। मेरे 2 हाथ जो हैं भगवान के हाथ हो गए हैं। तो भगवान हमें आपको ये बता रहे हैं कि मैं जो सृष्टि के लिए काम करना चाहता हूँ वह काम तुम्हें भी करना है। मैं इस सृष्टि को शुद्ध रखना चाहता हूँ। लोग क्या करते हैं, च्युइंगम खा करके सड़क पे फेंक देते हैं, प्लास्टिक में जो है आदि ले करके सड़क पे फेंक देते हैं। भगवान कहता है कि नहीं, मैं जो है साफ़ सुथरा रखता हूँ, सब सफाई के साथ रखता हूँ, इसलिए मेरे पास 4 हाथ हैं। मैंने अपने 4 हाथ में से 2 हाथ तुम्हें दे दिया है कि तुम जाओ धरती पर और तुम धरती को जो है साफ़ सुथरा रखो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, धरती को जो है मलिन कर देते हैं। इसलिए जब भी भगवान के सामने हम लोग जाते हैं तो भगवान हमें आपको जो है अपने 4 हाथ वाले रूप दिखाते हैं और 4 हाथ वाले रूप से हमें आपको बार बार याद दिलाते हैं कि तूने धरती के लिए क्या किया। इसलिए भगवान जो है अनेक अनेक हाथों के साथ हमें आपको हमेशा दिखाते हैं। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं भगवान के 1000 हाथ हैं। जैसे भगवान विष्णु के कृष्ण के अवतार में अर्जुन को अपना विराट रूप दर्शन कराया, तो 1000 हाथ, 1000 सिर हैं, 1000 पाँव हैं भगवान के। तो यहाँ पर बताए गए हैं वेद मंत्र में सहस्त्र शीरिखा पुरुकः सहस्राक्ष सहस्रपाद। तो वेद में भी बताए गए कि जो जिसको 1000 सिर है, तो ये 1000 सिर जो इस संसार में हैं, तो अलग अलग प्रकार के जीव मनुष्य हैं इस संसार में जो अलग अलग धारा से सोचते हैं। सबका सोच एक बराबर नहीं है, सब अलग अलग सोचते हैं, लेकिन सबका सोच जो है मुझसे ही जोड़ना चाहिए, सब मेरे ही अंदर में वापस आना है। इसलिए भगवान का मेन रूप जो होता है वो बीच में है, बाकी के जो है बगल में जितने भी सिर निकलना चाहे निकल ले, लेकिन सबका तात्पर्य यही है कि सब मेरे पास ही आना चाहिए। तुम कुछ भी सोचो मेरे पास ही आओगे। इसलिए मंत्रों में भी आता है आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। इस संसार में कुछ भी हम करें वो सब केशव को ही प्राप्त होने वाले हैं, सब नारायण के पास ही आएगा। इसलिए मनुष्य जो हैं, नर जो हैं, नारायण का प्रतिबिंब है, उनके वेरस्पीखलिंग हैं। प्रतिबिंब माने वेरस्पीखलिंग। तो हम भगवान विष्णु के वेरस्पीखलिंग हैं और भगवान विष्णु के वेरस्पीखलिंग, उसके प्रतिबिंब होने के कारण से भगवान का वह रूप हमें भी, भगवान का वह शक्ति थोड़ी ही मात्रा में हमको भी प्राप्त हैं कि हम इस संसार में आकर सृष्टि के कल्याण के लिए अपने 2 हाथों से मैं कल्याण रूपी कार्यों को करूं। मेरा ये 2 हाथ जो हैं नारायण के 2 हाथ रहें, जिस नारायण ने मुझे जो है अपना नर रूप बनाकर इस संसार में भेजा है कि जाओ तुम संसार की सेवा करो। और संसार की सेवा तो क्या, लोग अपने अपनी जेबों को भरने में लग गए हैं। तो ये सेवा नहीं, ये मोह माया में हम लोग पड़ जाते हैं। इसलिए नारायण हम आप सबों को जो है ये सिखाते हैं कि जाओ सेवा करो, निष्काम भाव से सेवा करो, संसार की कल्याण करो, प्रकृति को जो है शुद्ध रखो,
लेकिन आजकल लोग प्रकृति को शुद्ध नहीं अशुद्ध करते जा रहे हैं। और आज जो है देखो मौसम किस तरह से बदलता है, लोगों के अंदर में किस तरह से मनुष्य उत्पन्न होता है। Paniji, maar om toch de kijkers eigenlijk meer informatie dan te geven. Als het toch ook is, कहना चाहती हूँ कि ये लोग कहते हैं भगवान जी देते हैं तो छप्पर बाहर के देते हैं. Is het dus ook dat die Ashirwad dat भगवान जी als we hem aanbidden, dat hij dan ons daarvoor dan ook wel de zegen geven met vele handen. भगवान ने जो है स्वयं बोल दिया है कि तू मेरा ही अंश है जी. हर मनुष्य मेरा अंश है। मम अंश जीवलोक जीवभूत सनातन मन सष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थाने न कर्षति। भगवान कहता है कि तू मेरा अंश है, तो मेरा अंश होने के कारण से मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल हाथ बढ़ाने का और काम करने की जरूरी है। तो तुम अपना काम करो, अपना कर्तव्य का निर्वहन करो और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मुझ पर ही आशा रखो, क्योंकि मेरे पर विश्वास करने वाले संसार में कभी डूबता नहीं है। तो तुम्हें डूबने से कौन सा डर होगा, तुम्हें डूबने से कौन ऐसा जो है संकट हो सकता है। इसलिए डूबे नहीं, अगर डूबना भी है तो नारायण की सेवा में ही डूबे और नारायण की सेवा करते करते तो अपना जीवन का कल्याण होता है। इसलिए हमें जो है भगवान के लिए भगवान की बताए हुए कर्तव्य को करना चाहिए, उसका कार्य को पालन करना चाहिए। और रहा आशीर्वाद की बात, तो भगवान के आशीर्वाद तो हर व्यक्ति के साथ है, अन्यथा हम इस संसार में जीवित नहीं होते। हर दिन जो हम जीते हैं ये भगवान के आशीर्वाद से हैं। हमारे कर्म का फल जो है जो भगवान के आशीर्वाद के रूप से हमें आपको प्राप्त होता है, तो इसलिए हम जीवित हैं। अन्यथा आज का लोग जीते हुए भी मरे मरे दिख रहा है और कुछ लोग मरे हुए भी जीते जी चल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। जो जीते जी मरे हुए लग रहे हैं मतलब वे केवल माया में अपने के लिए बटोरने में लगे हैं, लेकिन जो मर करके भी जी रहा है वो सन्यासी होता है, संसार की माया को छोड़ देता है और भगवान की बताई हुई रास्ते पे चलता है। ऐसे जो है मरे हुए भी जी करके चलता है वो सन्यासी हैं। परंतु मनुष्य जो माया में डूब जाता है वो जी करके भी मर जाता है लेकिन जी नहीं पाता है, ये मनुष्य है। Paniji, maar toch als we dan niet alleen het werk, zeg maar, om schoon het land schoon te hebben, maar je moet jezelf ook schoon hebben, dan is het हमें अपनी मन से जो सोचते हैं या करना चाहते हैं moeten we ook positief daarop dan denken. Is er dan zeg maar de mantras waarmee we dan daarom dan een positieve gedachte dan kunnen hebben? आपने जो है बहुत अच्छी बात इसमें कही है। आपके प्रश्न में जो है 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं जी। सबसे पहले बात ये है कि हमारे आपका ये शरीर जो है, आपने जो बोल दिया, ये हमारे अंदर में भगवान का रूप कहाँ कहाँ है। तो इसमें अगर देखा जाए तो जीभ पे माता सरस्वती है, होंठ पे हमारी जो है भगवान ब्रह्मा की जो है वाचिक शक्ति है, नाक में जो है अश्वनी कुमार पवन देवता है, आँख में सूर्य और चंद्रमा है, भ्रकुटी पे जो है जाकर के अग्नि देवता है, सहस्त्राधार पे जो है भगवान सदाशिव अपना योग के रूप में, अथवा देवगुरु बृहस्पति जिसको हम लोग जानते हैं जो ज्ञान की मेधा के रूप में है, पीठ पे जो है महाकाल जो है राहु के रूप में है या शनि के रूप में है, पेट में जो है अग्नि के रूप में जो है भगवान विराजमान है। तो अनेक अनेक रूप में भगवान हमारे आपके भीतर में है। हाथ में इंद्र देवता हैं, पाँव में जो है जाकर के राहु केतु हैं, ये सब हमारे आपके भीतर में है। हमारे शरीर के भीतर में सभी देवी देवतागण वास करते हैं। तो अगर सब देवी देवता हमारे आपके अंदर में हैं तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो अगर ये इस बात पर हम लोग विचार करें तो हमारा आपका जीवन जो है इतनी सी रह गई है और काम इतना से रह गए हैं। और एक अच्छे गायक ने मुझे सुना के गए हैं, हमारे पास आए थे और बहुत अच्छी सुना करके गए हैं कि देखो ओ दीवानो, तुम ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो। इसका कहने के तात्पर्य ये है कि हमें अपने जीवन में जो कुछ भी करना है निस्वार्थ भाव होकर के करना है, बिना कोई स्वाद, बिना कोई उसमें अहम या मैं अपने लिए कर रहा हूँ या उनके लिए कर रहा हूँ। हमको ऐसा कर्तव्य को करना है, ऐसे कर्म को करना है, ऐसे कर्तव्यों का जो है हमें निर्वहन करना, पालन करना है। अब रहा आपकी ये दूसरी प्रश्न, उसी एक प्रश्न में दूसरी प्रश्न ये है कि मनुष्य जो कर्म करता है तो वो किसके लिए करता है।
तो ये किसके लिए करता है? तो यहाँ पर हम लोग केवल भगवान का सेवन कर रहे हैं। क्या हमारे कर्म से हमारे बच्चों का जो है पेट भर जाएगा? माता पिता अपने बच्चों का जो है केवल जन्म का साथी होता है। वो बच्चा कब खाएगा, कितना खाएगा, पूरा खाएगा या बिल्कुल नहीं खाएगा, ये उनका कर्म पे ही आधारित है। तो माता पिता जन्म के साथी हैं, कर्म जो है उस बच्चे के आधार से उसके भाग्य बनेगा, उसके ही अपने कर्म से। तो अब शास्त्र में भी देखा जाए तो शास्त्र में कहते हैं अवश्यमेव भुक्तेन कृतं कर्म शुभाशुभम न क्षीयते भुक्तम न क्षीयते कर्मम कोटिकल्प शतैरपि, यानी कि इस कर्म को जब तक भोगेंगे नहीं तब तक ये कर्म मिटेगा नहीं। तो इसको बैलेंस में लाने के लिए हमको मिटाना भी पड़ेगा। कभी अच्छाई हमने कमाई है तो उस अच्छाई को हमको न्यून में लाना है कि हमारा जो है फोरदेल जो रहा नल में चला जाए और हमारा पाप जो रहा वो भी नल में, जीरो में चला जाए। जब पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाएगा तब मनुष्य अपने जो है मनुष्यत्व से उठ करके परमात्मा की ओर बढ़ सकता है। तभी हम इंसान भगवान भी कहला सकते हैं। या तो फिर अगर वहाँ पर अहंकार भी आ गया तो इंसान को नीचे दबा देगा, तो हम लोग राक्षस बन जाते हैं। इसलिए हमारे आपके जीवन में कर्म हम किस लिए कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा जोर रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम कर रहे हैं तो भगवान के लिए और करवा भी रहे हैं भगवान, लेकिन जब वह कर्म केवल अपने के लिए हम लोग कर लेते हैं अपने बुद्धि के आधार से, तो इसमें अहंकार आ जाता है और यही अहंकार व्यक्ति को जो है नरक की ओर ले जाता है। जी पंडित जी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें बताए हैं। अब और प्रश्न में मुझे और भी प्रश्न पूछने हैं, लेकिन मैं समय को ध्यान में रखते हुए पंडित जी थोड़ी और फ्राख में पूछ सकती हूँ। मैं नहीं कहूँगी कि हम अंत में आ गए हैं जी, अपने डरा रही है ना पंडित जी। हम भी कभी कभी डर जाते हैं पंडित जी, क्योंकि अभी क्या हुआ पंडित जी, ऐसे भी होते हैं कि हमें मालूम पड़ा है कि देवी माता को कि एक काली रूप भी होती है। न केवल देवताओं के बहुत सारे सर और पैर होते हैं, देवियों की भी होती हैं, लेकिन ऐसे क्यों पंडित जी? ये सेम आपने जैसे बताए हैं देवताओं लोगों को विष्णु जी जैसे हैं, कृष्ण जी जैसे आपने बताए हैं कि उनके इतने सर होते थे और इतने पैर होते थे, तो माँ देवी के भी इतने ही कारण होते हैं पंडित जी? इस संसार में अगर वास्तव में कोई देवता है तो वो माँ है। माँ घर में जो है सब काम करती हैं। और हाँ, आपकी ये मल्टीटास्किंग की बात, तो मल्टीटास्किंग में ये आता है कि भगवती जो है संसार में घर के काम, बच्चों की परवरिश, बच्चों की पालन पोषण, भोजन पानी, घर की जो है सफाइयाँ, पति के लिए इत्यादि सब कुछ, समाज के लिए सब काम, बड़ों की सेवा इत्यादि, ये सब काम जो है एक माँ अपने ऊपर लेती हैं। और यही अगर रूठ जाए गड़बड़ हो जाती फिर जी। अगर यही रूठ जाती हैं तो महाकाली के रूप में आती हैं। और महाकाली के एक नहीं कई सिर, हजार हाथ हैं, हजार पैर हैं। तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य को बनाने और बिगाड़ने का शक्ति अगर किसी के पास है तो वो नारी के पास है, वो देवी के पास है। तो इंसान कितना ही अपना सीना ठोक ठोक करके या चौड़ा करके चले, लेकिन नारी के बिना उसका कुछ नहीं है, स्त्री के बिना उसका कुछ नहीं। जिस घर में नारी ना हो वो घर शमशान के बराबर है। कहते हैं शादी का लड्डू जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। तो हमारे सन्यासियों ने इस बात पर जो है एक बड़ी सुंदर बात कही है कि भाई जिसको खा करके पछताना पड़ेगा उसको मत खाइए, और जो आपने कभी चखे ही नहीं है उसमें क्या पछताना। जो आपने अपने जीवन में कभी चखा ही नहीं, उसका स्वाद आपने कभी जाना ही नहीं, आपके हाथ में कभी कुछ आया नहीं, उसके खोने से क्या डर। इसलिए बिना खाई ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए वो सन्यासी बन गए, और सन्यासी बन करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए, मनुष्य को जो है ज्ञान आदि देने के लिए वे अपने मार्ग पे प्रशस्त रहें, अपने मार्ग पे जो है जाकर के दृढ़ रहें। लेकिन वही महाकाली मनुष्य को भी जो है होश में लाने के लिए ऐसे ऐसे भयंकर रूप धारण करती हैं। वो स्वप्न में जो है माया के रूप में आती हैं। वो कमाने वाली रोटी भी माया रूपी है। वो हमारी आपकी जेब को भरने वाले दौलत से वो भी माया है। हमारा परिवार जो है वो भी माया है। हमारी जो है अपना अहम, अपने आप को चाहना, अपने आप को सुंदर बनाना, वो भी माया है। तो ये माया के जितने भी रूप हैं ये भगवती हमें आप सबको दिखा रहे हैं, और वो भी काले रूप में आकर।
काले रूप में आकर के दिखाते हैं कि तुम जिसको कहते हैं कि ये मेरा है या मैं हूं या मैंने किया इत्यादि, ये काला है और कुछ भी नहीं, ये तेरा नहीं है। इसलिए वो महाकाली के रूप में आकर के हमें आपको समझाती हैं कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं है, ना तो बेटा तुम्हारा, ना बेटी तुम्हारा, ना पति तुम्हारा, ना पत्नी तुम्हारी, और ना ही संसार में माता पिता तुम्हारे। तुम जाओगे संसार से तो अकेले जाओगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। तो ये काली के रूप होती है। जी पंडित जी, आपने अच्छी तरह से बताया है कि माँ काली के रूप के रंग के बारे में। तो हमें भी ये याद आया है कि एक प्रश्न भी ऐसे आए थे कि हमारे देवी देवताओं को क्यों अलग अलग रंग से हम जानते हैं। जैसे कि शिव जी, कभी कभी हम उनको सफ़ेद रूप में देखते हैं, तो कभी कभी नीले रूप में, और उनको हम जैसे जानते हैं नीलकंठ के नाम से भी। लेकिन तो फिर माँ काली जैसे आपने बताया है, तो उनका रंग भी कभी कभी काला दिखता है, तो कभी सफ़ेद दिखते हैं, तो कभी लाल दिखती हैं। ऐसा क्यों पंडित जी? हमारे देवी देवताओं के अलग अलग रूप इसलिए हैं क्योंकि जैसे जैसे युग होता है वैसे वैसे भगवान का रंग रूप भी होता है। रहा ये सतयुग की बात, तो सतयुग में भगवान का रंग जो है सफ़ेद होता है। सफ़ेद होने का मतलब ये है कि भगवान सतयुग में जो हैं निष्पाप होते हैं, मनुष्य को जो हैं सब कुछ देते हैं, मनुष्य के आसपास में रहते, मनुष्य को बुलाने पर भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते, प्रकट हो जाते, इत्यादि इत्यादि, जैसे जैसे भावना से जो भगवान को बुलाते हैं। तो इसमें जो है भगवान प्रसन्न होते हैं और अपना जो है सफ़ेद रूप धारण करता है। जैसे जैसे समय बदलेगा, भगवान जो है त्रेता युग में थोड़ा पीला रंग में आता है, तो उसका रंग थोड़ा पीला पड़ गए। पीला माने शुभता, मनुष्य के और करीब आ जाता है भगवान, और जल्दी प्रसन्न होता है और मनुष्य के लिए सब काम को करता है। फिर अब द्वापर युग आ गया, तो द्वापर में भगवान जो है जा कर के थोड़ा से काला रंग हो गया है, और काला रंग में भगवान थोड़ा से सांवला रंग हो जाता है। सांवला रंग मतलब जो है मनुष्य के अंदर में पाप की आवृत्ति बढ़ने लगा है। और कलयुग आएगा तो भगवान जो है जा कर के अपने ही लाल रूप से इस काले रंग का जो है, यानी कि कलयुग का जो है जो पाप है, इसको विध्वंस करेगा, इसका नाश करेगा। तो भगवान का अलग अलग रूप हैं, अलग अलग लीला के साथ। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि भगवान शंकर ना तो सफ़ेद रंग है और ना ही नीला रंग है। भगवान शंकर को कहे गए हैं कर्पूर गौरम, कपूर जैसा उसका रंग है, सफ़ेद दिखता है लेकिन सफ़ेद है नहीं, लेकिन जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ऐसा ट्रांसपेरेंट जो है भगवान का जो है शंकर का रूप होता है कि उसके जिस रंग में ही रंगना चाहे हम लोग रंग लेते हैं। कंड उसका नीला पड़ गया है क्योंकि उसने संसार में मनुष्य का जहर अपने अंदर में धारण कर लिया है। मनुष्य को बार बार मरना पड़ेगा, और बार बार उस मौत को लेने के लिए भगवान शंकर ने उस जहर को अपने अंदर में धारण कर लिया। इसका मतलब ये है कि भगवान शंकर संसार को ये भी बताता है कि तुम्हें तो मरना होगा, लेकिन तुम्हारा ये दर्द, तुम्हारा ये दुख आधा से ज़्यादा मैंने कम कर दिया है, ताकि कि बाकी जो दर्द हैं मैंने अपने अंदर में लेकर, जिससे आपको जो है सहज में मुक्ति या स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। अन्यथा आपने यथावत जैसे कर्म किए हैं उस कर्म के आधार से आपको यथावत गति भी प्राप्त होगा। तो भगवान का रंग जो है यहाँ पर इस पर आधारित नहीं होता है। जहाँ पर नीला रंग की जो है बात होता है तो ये ज्ञान का रूप है। जब भगवान अपना ज्ञान रूप प्रदर्शन करता है तो वो गहरी नीला रंग में हमारे आपके सामने आते हैं। जब भगवान जो है निष्पाप रूप से और निष्पक्ष रूप से अनफॉरवर्ड रूप में हमारे आपके सामने आते हैं तो वो कपूर जैसा रंग में हमारे आपके सामने आता है। भगवान हमारे आपके सामने जो है जब आशीर्वाद लेकर के आते हैं हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, तो अपने पीले रंग में आते हैं। इसलिए विवाह आदि कर्म में, यज्ञोपवीत संस्कार में हम लोग पीला रंग को ज़्यादा जो है काम में लाते हैं। फिर इसके बाद जो है मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी पाने के लिए और औरों को ऊपर जो है आगे वो उस कार्य को सौंपने के लिए, उस कार्य को औरों को देने के लिए, जैसे मान लिया जाए मैं कुछ कर रहा हूँ लेकिन इस कर्म से मैं किसी और का कल्याण करना चाहता हूँ, तो इस कर्म के लिए जो है भगवान ने लाल रूप धारण किए हैं। अलग अलग रूपों से, अलग अलग रंगों से भगवान हम आप सबों को जो है संबोधित करता है कि कौन से रूप में कौन किसके लिए कर्म करता है और किस भाव से तूने मुझे याद किया। यथावद भावेन दृश्यते यथावद भावते स्मरणात् तस्य रूपम दर्शते देवः।
यानी कि जैसे जैसे भावना से हम भगवान को दर्शन करते हैं, यानी कि याद करते हैं, वैसे वैसे रूप में भगवान हमें आपको अपना दर्शन देता है। जी पंडित जी, तो एक ऐसा सवाल भी मेरे मन में आए हैं कि आपने सारे रंगों के बारे में बताए हैं, लेकिन ये हरा रंग के बारे में होता है कि ये कभी कहूँ पे दिखाई नहीं देता है, ऐसा क्यों पंडित जी? हरा रंग है, कहाँ वो होते हैं पंडित जी, आप बताइए। ये हरा रंग होता है भगवान विष्णु के पास। अच्छा। भगवान विष्णु हरा रंग में इसलिए आता है क्योंकि इस संसार में प्रकृति को जो है जितने, यानी कि नारायण विष्णु का मतलब है अणु अणु ते वासे इति विष्णु, जो एक एक अंग में, एक एक तिनका में, गर्दा में, घास में, अलग अलग रंगों में जो है भगवान जो आता है नारायण, ये हरि है। और यही हरि हम आप सबको जो है अपना रूप दिखाने के लिए, रूप बताने के लिए हम आप सबके लिए जो है प्रकृति के रूप धारण करते हैं। ये पत्तों की रंग जो है हरा रंग है, ये घास का रंग जो है हरा रंग है, कभी कभी जल जो है हरा रंग में आता है, ये सब नारायण का ही रंग है। तो नारायण हरि रूप में आकर के, और हरि से इसमें हरा रंग भी छिपा हुआ है, जबकि हरि का मतलब बंदर भी होता है। हरि का मतलब जो है जो हर का ईश्वर है, यानी कि भगवान विष्णु का ईश्वर है, या हरि इंद्रियाः, यानी कि भगवान शिव के जो हैं करने का जो शक्ति है वो हरि है, यानी कि करने का, निभाने का जो है विधान जो है करने वाले जो हैं वो भगवान विष्णु हैं। यानी कि शिव की इच्छा से जो कुछ संसार में होता है तो विष्णु करता है। तो हरि का अलग अलग अर्थ होता है, अलग अलग भाव इसमें प्रकट होता है। तो एक तो केवल हरा रंग नहीं, लेकिन यहाँ से ये भी दर्शाते हैं कि मनुष्य अपने भोलापन से, अपने हरे बुद्धि से, कच्चे बुद्धि से जा कर के संसार में सब कर्म करते हैं। बहुत अच्छे पंडित जी, हम अब तनी से हम इस एपिसोड के अंत में आ गए हैं। तो अगर आप हमारे प्रिय दर्शकों को इस खरमास के समय पे जो होश शुरू हो गया है, आपने जैसे बताए हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो अभी आपको ये अवसर दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, खरमास महीना जो है इस समय प्रचलित है, खरमास महीना चल रही है, और इस महीने में जो है सब लोग जो हैं अपने अपने घर पे जो है सोचते होंगे कि हम पूजा पाठ करें या ना करें। आप अपना नैतिक क्रिया करें, अपने नैतिक जो आपने घर पे पूजा पाठ करते हैं रोज़ सवेरे शाम, आप सवेरे शाम वाला पूजा करते रहिए। अगर आपके पास और कुछ भी साधन नहीं है तो अपने गुरु मंत्र नहीं है तो अपने पुरोहित से, अपने पंडित जी से पूछ लो कि मैं कौन से मंत्र का जाप करूँ। और कुछ ना समझे, कुछ ना सूझे तो हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि राम नाम से जो है भगवान शंकर को पाया जा सकता है और राम नाम से हरि को भी पाया जा सकता है। राम नाम जो है मनुष्य के जीवन में सुख शांति भी लाने वाले हैं। तो कोई भी नाम से जो है आप भगवान की जो है जप करें। नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से ओम नमो विष्णवे नमः, या तो ओम नमः शिवाय, या तो ओम शिवाय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय, जैसे जैसे आपका मंत्र जो है आपके गुरु जी ने, आपके पंडित जी ने आपको बताए हैं, उन्हीं मंत्रों का आप जाप करके अपने घर में जो है अपने नित्य कर्म को करें। इसका मतलब खरमास हमें आपको अपने नित्य कर्म से रोकने का नहीं है, यानी कि अपना जो रोज़ का सवेरे पूजा है और शाम का पूजा है उसको आप करते रहिए। इससे जो है हम लोग भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान को हम लोग सांत्वना, यानी कि भगवान को जो है शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारी आपके पूजा से भगवान को शक्ति प्राप्त होता है, और भगवान को जो शक्ति मिलता है उससे वो संसार को चलाता है। तो हमारी आपके पूजा से संसार को चलाने में भगवान के हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं। तो अपना सहयोग देते रहें। विष्णु सहस्त्रनाम हो सके या तो रुद्र सहस्त्रनाम हो सके तो नित्य अपने घर पे पाठ करें। इसको करने से भगवान को प्रसन्नता, भगवान की आशीर्वाद की हमें प्राप्ति होती हैं, और इनसे जो है जाकर के संसार के सब काम को होने में सहज होता है। तो प्रिय दर्शक, आप जो हैं खरमास को जो है अन्यथा ना ले। ऐसा ना सोचे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। आप अभी भी अपने घर पे बैठ कर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री राम जय जय राम, जो भी मंत्र का उच्चारण करके आप जाप करना चाहते हैं आप कीजिए, इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हम भी आशा करते हैं कि आप अपने आशीर्वाद हमारे ऊपर भी बरसाते रहिए और हमारे स्वस्थी प्रोग्राम जैसे है हम आगे बढ़ाते जाएंगे।
जैसे हमारे दर्शकों की इच्छा। जी, धन्यवाद। तो धन्यवाद पंडित जी। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ हम आ गए हैं आज के एपिसोड के अंत में। जैसे पंडित जी ने कहा है, आप दाखिलक से आपके जो पूजा प्रार्थना है आप वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ और भी जो आप करना चाहते हैं थोड़े दिन और रुक जाइए। उसके बाद भी नवरात्रि आ रहे हैं तो आप अपना काम भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ आपको हम शुभ रात्रि प्रस्तुत करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।